नमस्कार दोस्तों, गुरुद्वारा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षक वैकेंसी से संबंधित जो न्यूज़ है वो लाता रहता हूँ, जिसमें आज हम जो बात करेंगे, जो विधानसभा है उसमें 3 सवाल श्री प्रताप अग्रवाल द्वारा क्या पूछे गए हैं। कौन कौन से सवाल हैं ये जान लीजिए आप। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है कि जो स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे, है ना, जो वर्ग 3 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र वायरल हुए थे वो लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुँचे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैप आईटी द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक वर्ग पात्रता परीक्षा 3 प्रश्न पत्र के वायरल स्क्रीनशॉट की जांच के उपरांत बनाई गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को जो अग्रिम कार्यवाही के लिए व्यापक को प्राप्त हुई है कि प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। ठीक है ना। क्या लीक पेपर मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध शिकायत पर आज दिनांक तक एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? मतलब ये 3 क्वेश्चन जो है तो विधानसभा में पूछे गए हैं प्रताप अग्रवाल के द्वारा। अब शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मामा जी हैं, उन्होंने इसका क्या आंसर दिया है। प्रश्नांक के संबंध में जो पहले क्वेश्चन का आंसर है का जो आंसर है, देखिए यहाँ पर क्या दिया उन्होंने। प्रश्नांक के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मैप आईटी की रिपोर्ट चाही गई है ना। और खा जो क्वेश्चन का आंसर है जिसमें मैप आईटी से जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें जो स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे उसमें अग्रिम कार्यवाही के लिए व्यापम ने क्या प्रतिलिपि भेजी है, उसका जो आंसर है वो उन्होंने क्या दिया है कि जी हाँ, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट के अनुसार है। अब क्या है ये पर्टिकुलर जो परिशिष्ट है उसमें देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इसमें एफआईआर किसके प्रति हुई, तो जी हाँ, मैप आईटी से प्राप्त रिपोर्ट के परीक्षण की कार्यवाही प्रतिधीन होने से पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। मतलब अभी कार्यवाही चल रही है इनकी, इसलिए इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जवाब में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने बहुत गोलमोल जो जवाब हैं, तो हमारे मामा जी हैं, प्यारे मामा जी, उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिए हैं। ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अब जो हो तो चुका है, चीज़ें तो हो ही चुकी हैं। हालांकि फेयर होनी चाहिए थी वैकेंसी, ये मानता हूँ कि पहले जो इतनी वैकेंसियाँ होनी चाहिए थी वो फेयर होनी चाहिए थी। वर्ग 3 की वैकेंसी फेयर होनी चाहिए थी। और अगर सरकार ऐसा करती है उसे फिर से निरस्त करके अगर फिर से नई भर्ती करवाती है और अच्छे खासे जो पद हैं वो देकर फिर से वैकेंसी करवाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। उसमें बहुत से लोगों को होने की संभावना है क्योंकि अभी तो पद डिक्लेयर ही नहीं हुए थे। अब इस बार अगर पद 51,000 डिक्लेयर करके भर्ती करवाते हैं और मान लीजिए अब भर्ती आगे अगर करवाते हैं, जैसा कुछ लोगों का मानना है कि भर्ती अब कैंसिल ना हो, है ना, क्योंकि ये भी बात सही है कि जो समय है, समय बहुत कीमती होता है और 2 साल 2.5 साल हमारे समय बर्बाद हो गए हैं केवल एक जो वैकेंसी है, जो वर्ग 3 की एक जो परीक्षा है उसको लेकर केवल, है ना। हमारा 2 साल ख़त्म हो चुके थे। ये भी सही बात है कि जो जिन बच्चों का हो रहा है अगर कैंसिल होता है फिर से होगी वैकेंसी, तो आप मान लीजिए अगले नवंबर में चुनाव है तो करवाने में कितना समय लग जाएगा, मतलब 4 से 5 साल आपका वर्ग 3 में ही लग जाएगा। 5 साल बर्बाद हो जाएगा समय। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ जो बच्चे बोल रहे हैं कि कैंसिल ना हो, अब जितने भी जैसा भी हो गया है बस पद वृद्धि हो गया है जिससे सभी लोगों का हो जाए, है ना। ये भी उनका कहना सही है, मतलब लॉजिक दोनों ही सही हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब गवर्नमेंट अब सरकार क्या करती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसको लेकर कि अब आजकल मतलब वैकेंसियाँ ऐसी होती जा रही हैं ना कि अब शायद आगे चल के पता नहीं क्या होगा, शायद एक उम्र में या एक साल में एक ही वैकेंसी, अब एक पूरे जीवन में आप एक वैकेंसी दे पाओगे। आगे चल के शायद ऐसा हो जाएगा 10 साल 20 साल तक एक ही वैकेंसी चल रही है बस। कहीं कोर्ट में मामला जा रहा है तो कहीं इधर मामला जा रहा है, कहीं वहाँ मामला जा रहा है, कहीं यहाँ लटक रहा है। तो मतलब बेरोज़गार करे क्या, है ना। बेरोज़गार को यही करना चाहिए कि अब खुद स्टैंड ले, खुद आगे आए, नेता बने, खुद आगे काम करे। यही कर सकता है, खुद बिजनेस अपना संभाले, खुद बिजनेस करे। क्योंकि गवर्नमेंट तो रोज़गार देने के मूड में है ही नहीं, और रोज़गार देगी तो 5 साल 10 साल तो इसी में लगा देती है। तो ये बहुत कीमती होता है। इतने में तो आप पता नहीं अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना। बाकी मैं जो न्यूज़ है, जो शिक्षा संबंधी जो न्यूज़ है वो मैं लाता रहूँगा।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये न्यूज़ देखने के लिए। धन्यवाद।